हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम फिर गणित का एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ फाउंडेशन के बारे में कि अपने फाउंडेशन को आप मजबूत कैसे कर सकते हैं। इसके साथ में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे क्रमागत संख्याओं को लेके। पर पहले ये बात करते हैं कि मैथ के फाउंडेशन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने डाला हुआ था। उस वीडियो के ही कंटिन्यूटी में मैं उस चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में संख्याओं को समझना होगा। संख्याएं कौन सी क्या कहलाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो से आपने इस चीज को सीख लिया होगा। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करते हैं कि हम रोज 10 संख्याओं के वर्गों को सीखेंगे हर वीडियो के साथ में। जैसे इसमें हम मैथ फाउंडेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि आपको सबसे पहले तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद करना है। ये आपको याद करना है। दूसरा, 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के घन याद करना है, क्यूब। और 1 से लेके 30 तक ही पहाड़े मीन्स टेबल याद करना है। इस चीज पे बात हुई थी, इससे आपका मैथ का कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले 10 अंकों की। रोज 10 अंक याद करेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। जैसे 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे। मैं इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूं ताकि जिन लोगों को वर्ग का मतलब पता नहीं है उनको भी याद हो जाए। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 6 इंटू 6 36, 7 का वर्ग 7 इंटू 7 49, 8 का वर्ग 8 इंटू 8 64, 9 का वर्ग 9 इंटू 9 81 और 10 का वर्ग 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो क्या सीखा हमने? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। तो हमने सीखे 1 से लेके 10 तक के वर्ग क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, तो इसको अलग करते हैं यहां से। क्रमागत संख्याओं के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं संख्या क्या होती है या प्राकृत संख्या क्या होती है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं नेचुरल नंबर की। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? सिंपल काउंटिंग नंबर्स। जिन नंबर से हम गिनती करते हैं उनको ही प्राकृत संख्या या काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक होती है। कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक होती है, अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। तो आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि प्राकृत संख्याएं इन किन को कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं को जोड़ना, एडिशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं लिखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5। ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं। हमसे कहा गया कि इनको जोड़िए। जोड़ते हैं 5 4 9 3 12 2 14 और 1
15 जोड़ लिया, सरल था ये तो। इसको जोड़ने का एक और तरीका होता है, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है, आसानी से जोड़ लिया। अब आपसे पूछ लिया जाता प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं को जोड़िए, तब क्या करते हैं आप? तो हम पहले इसका तरीका देख लेते हैं। प्राकृत संख्याओं को जोड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट अंक। अगर इनका सर्वांतर 1 है तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो भी आखिरी अंक है वो लिखते हैं। इसके बाद आखिरी अंक से पहला बाद में कौन सा अंक आता है, +1 करेंगे तो 6 आ गया। और क्योंकि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए 2 से भाग कर देंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। क्या उत्तर सेम आए दोनों? क्या उत्तर सेम आए? अब आपसे कहा गया मान लीजिए प्रथम 500 का बताइए क्या होगा। करते हैं 500, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 501। दो ही संख्याएं जोड़ रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। करते हैं, ये हो जाएगा 250। अब 250 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 250 इंटू 501 करते हैं। ये 250 ही रहेगा, ये 0 0 0 हो जाएगा। इसके बाद ये 0 5 2 5 2 या 10 2 12 0 5 2 5 2 1 1 2 5 2 5 0। तो प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 1,25,250। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला सवाल है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। सिंपल, 20 इंटू 21/2। 2 10 जा 20 और 10 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो हो जाएगा 210। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपसे पूछा जाए प्रथम 40 तक की संख्याओं का योग प्राकृत संख्याओं का, वही 40 इंटू 41/2। दिस विल बिकम 20 इंटू 41। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 820। 820 हमारा आंसर रहेगा। आई थिंक इसमें आपको कोई भी परेशानी अब नहीं होगी। फिर हमसे पूछा जाए प्रथम 100 का योग बताइए, या पहले प्रथम 10 का करते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। वही रूल, 10 इंटू 11/2, 5 जा 10, 55। 100 का देख लेते हैं। 100 इंटू 101/2, 50 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50 50। यहाँ तक कोई डाउट? 1000 प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग। वही 1000 इंटू 1001/2, ये कट के 500, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500 500। क्या आप कोई पैटर्न देख रहे हैं? क्या इसमें आप कोई पैटर्न देख पा रहे हैं? आपने देखा जब हमने 10 का निकाला तो यहाँ हमको 55 मिला, यानी 10 को हमने आधा किया 5 और एक बार और 5। 100 का निकाला 50 50, 1000 का निकाला तो 500 500। तो इसी तरीके का पैटर्न इसमें फॉलो होता है। आपसे कहा जाए 10,000 का निकालिए तो आप सिंपल बता सकते हैं कितना होगा? 5,000 5,000। सिंपल। कहा जाए 1,00,000 का निकालिए, क्या होगा? 50,000
50,000। यही पैटर्न फॉलो होता है अगर हम 10, 100,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ कितने का भी निकालेंगे तो प्रथम संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, तो उनका योग इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगले पैटर्न के बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, शायद आपने सुना होगा, n × n+1/2। बट जब हम बिना फॉर्मूले के ही कर सकते हैं तो फॉर्मूले का आई थिंक कोई उपयोग है नहीं। क्या जो नंबर है वही लिखा हुआ है, जो नंबर है वो नंबर ले लिया, उस नंबर में +1 कर दिया और डिवाइड 2 से कर दिया, तो ये मिल जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम वर्ग पढ़ेंगे 11 से लेके 20 तक के और 1 से लेके 10 तक के घन भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।